नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 पॉइंट्स को लिखा है। बारी बारी से हर एक पॉइंट को समझते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो क्या है, इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मैक्सिमम एंड करंट इज लो। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड एन रिजेक्टर सर्किट। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए होता क्या है, ये जो पैरेलल एलसीआर सर्किट है, ठीक है, एलसीआर सर्किट जो है पैरेलल एलसीआर सर्किट, जब हम लोग इसको एट रेजोनेंस देखते हैं या फिर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें एट रेजोनेंस जो इम्पीडेंस होता है ना, जो इम्पीडेंस होता है जिसे Z से डोनेट करते हैं, ये बहुत मैक्सिमम होता है। इम्पीडेंस काफ़ी मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है सर्किट में, वो जो I होता है वो काफ़ी लो होता है। ओके, तो इससे एक पॉइंट आउट बाहर निकला कि पैरेलल एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस क्या होता है कि हाई इम्पीडेंस होने के कारण या मैक्सिमम इम्पीडेंस होने के कारण जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ओके, या डिज़ायर्ड जो भी वेव है, ठीक है, क्योंकि जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है या जो डिज़ायर्ड वेव है उसे जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही जो आपका इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है। इट मीन्स है कि जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या करेगी, हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाएगी। ओके, मतलब उसको ये सप्रेस करेगी, रिजेक्ट करने का कोशिश करेगी। इसकी वजह से जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। आपको याद होगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है इसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ओके, वहाँ पर क्या होता था, एट रेजोनेंस जो इम्पीडेंस था वो काफ़ी लो था, इसकी वजह से करंट मैक्सिमम था, तो जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी था उसको रेजोनेंस पर कम इम्पीडेंस मिलता था। ओके, इसकी वजह से एसआरसी जो है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसको क्या कहते थे, एक्सेप्टर सर्किट कहते थे। ठीक है, अपना जो सेकंड पॉइंट है वो एक्चुअली में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग है। हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC माइनस R²/L²। यहाँ पर आपका जो एफ नॉट है ना, ये हर्ट्स में है। अगर आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये अगर ओमेगा में गिवन है, ठीक है, तब जो है ये रेडियंस में इसका यूनिट होगा ओमेगा वाले का। ठीक है, सो यहाँ पर जो L है ये आपका सर्किट में कनेक्टेड इंडक्टर का इंडक्टेंस है, जो C है ये आपका कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है। यहाँ पर R जो है ये इंडक्टर के साथ क्या होता है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। अब देखो होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, कि मान लीजिए कि आपका जो इंडक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कुछ इस प्रकार से सर्किट में इंडक्टर होता है और यहीं पर पास में ही जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है सीरीज में इंडक्टर के साथ, और पैरेलल में कैपेसिटर होता है। इस प्रकार से जो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ओके, तो जब आपका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, इसका वैल्यू बहुत लो होता है, तो इस केस में क्या किया जाता है कि ये जो फ्रैक्शन है R²/L², इस फ्रैक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू दिस 1/LC। सो जो फाइनली हमें जो एफ नॉट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, 1/2 अंडर रूट LC। ओके, जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिला था उससे सिमिलर है। देखिए, जब आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वहाँ पर जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को पता करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से या फिर इस फॉर्मूला की मदद से, देखिए दोनों में जो आपको वैल्यू मिलेगा उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, सो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पैरेलल रेजोनेंट की बात आए तो आप कोशिश करना इसी को यूज़ करने का। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है थर्ड पॉइंट, दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैज़ अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट मैग्निफिकेशन। देखिए, बेसिकली जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होता है वो एक्चुअली में Q टाइम्स हो जाता है आपका, और यहाँ पर Q क्या है, ये Q आपका क्वालिटी फैक्टर है।
उसी प्रकार से इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होता है, इंडक्टर के क्रॉस वो भी Q टाइम्स हो जाता है। सो बेसिकली जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है इसमें क्या हो रहा है, करंट का मैग्निफिकेशन हो रहा है एक क्रॉस इंडक्टर और एक क्रॉस कैपेसिटर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है उसके क्रॉस, ठीक है। जैसे सीरीज रेजोनेंट सर्किट में वोल्टेज मैग्निफिकेशन हो रहा था, उसी प्रकार से जो अपना पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है ये करंट मैग्निफिकेशन शो करता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि फॉर लो रेजिस्टेंस, अगर आपका R का वैल्यू काफ़ी लो होता है तो इम्पिडेंस एट रेजोनेंस इज Q टाइम्स द इम्पिडेंस ऑफ द ब्रांच लाइन। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब आपका इस प्रकार का मान लीजिए सर्किट है, इसी प्रकार का पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, ओके। इस केस में जो आपका R है मान लीजिए वो काफ़ी स्मॉल है, जस्ट इमेजिन, ओके, वो काफ़ी स्मॉल है, जस्ट इमेजिन, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा इम्पिडेंस है ना Z, ये एक्चुअली में Q टाइम्स होता है ब्रांच लाइन के इम्पिडेंस से। या तो आप ओमेगा नॉट L ले लेना इसके जगह पर, या फिर आप इसके जगह पर 1/ω0 C ले लेना। जो ब्रांच लाइन का इम्पिडेंस है, ठीक है, उसके Q टाइम्स ज़्यादा होता है इम्पिडेंस। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था अपना पैरेलल रेजोनेंट वाले वीडियो में, ओके। दैट्स वाई हम लोग एक पॉइंट बना करके यहाँ पर इसको लिए हैं कि फॉर लो रेजिस्टेंस इम्पिडेंस एट रेजोनेंस इज Q टाइम्स द इम्पिडेंस ऑफ ब्रांच लाइन। फिर आगे का पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस इज कॉल्ड एज डायनामिक रेजिस्टेंस विच इज गिवन एज Z इज इक्वल टू L/CR। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर या फिर रेजोनेंस पर जो इम्पिडेंस होता है आपका पैरेलल LCR सर्किट का या पैरेलल रेजोनेंट माफ कीजिएगा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का, उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, जो आपका इस फॉर्मूला से गिवन होता है। Z इज इक्वल टू L/CR। यहाँ पे L क्या है, सर्किट का जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस है, C आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और R आपका रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर के साथ हम लोग सीरीज में लिए हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट एक पॉइंट है जो हम लोगों ने इसके बेसिस पर लिखा है, Z इज इक्वल टू Q डॉट ओमेगा नॉट L। मतलब जो ब्रांच लाइन का इम्पिडेंस होता है वो एक्चुअली Q टाइम्स होता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में एट रेजोनेंस, ओके। तो इसी के बेसिस पर यहाँ एक पॉइंट और ऐड किए हम लोग कि वी कैन ऑल्सो से दैट इम्पिडेंस एट रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर जो क्वालिटी फैक्टर है वो अगर हाइयर होगा तो इम्पिडेंस भी हाइयर होगा, ठीक है, और अगर क्वालिटी फैक्टर लो होगा तो इम्पिडेंस भी लो होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर आप एक ऐसा ग्राफ ले लो तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर है, अगर आप इसका पीक देखो तो पीक क्या है, थोड़ा ब्रॉडर पीक है, मतलब इसका जो Q होगा वो लो होगा। अब Q होगा तो Z, माफ कीजिए, अगर Q लो होगा तो अब Z भी लो होगा। अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, इसको इस प्रकार से, तो इसका जो आप देख पा रहे हो पीक वो क्या शार्पर है, काफ़ी शार्पर है। तो आप कह सकते हो इस केस में जो Q होगा वो लार्ज है, ओके, क्वालिटी फैक्टर लार्ज है इस कर्व का। सो इस केस में इम्पिडेंस भी लार्ज होगा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, है ना। इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक छोटा सा अजम्पशन लेकर के शो किया था पैरेलल रेजोनेंट सर्किट वाले वीडियो में। तो ये पॉइंट है अपना छठा, ओके। सो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ये टोटल 6 पॉइंट्स है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के रिगार्डिंग, उसका ये 6 पॉइंट में टोटल समरी है, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो इसके लिए भी ग्राफ देख सकते हो। करंट, जैसे हमने कहा ना करंट लो है, तो उसके लिए, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो ये ग्राफ है उसके लिए आपको ये F0 लेना होगा क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पीक की बात हो रही है, ठीक है। और इधर इम्पिडेंस है Z और इधर आपका फ्रीक्वेंसी है F, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर आपका करंट है, ओके। तो करंट जैसे कि हम लोगों ने कहा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में लो होता है, तो इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ऐसा जैसे जैसे आपका जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ओके, बढ़ता जाएगा और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 पर आएगा, करंट आपका बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में करंट लो होगा, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार का रहता है, ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।